खबर फर्रुखाबाद कमालगंज से है, जहां ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहाद उल मुस्लिमीन AIIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र व प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने फर्रुखाबाद के लोगों के साथ धोखा किया। यदि भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की सरकार बनती है तो भोजपुर की जनता को उसका हक मिलेगा। उन्होंने कहा कि सिर पर टोपी और हिजाब पहनना हमारा संवैधानिक अधिकार है, उसे कोई नहीं रोक सकता। विधानसभा भोजपुर के ग्राम जरारी में पार्टी प्रत्याशी तालिब सिद्दीकी की जनसभा को संबोधित करने आए AIIM चीफ ने कहा कि उन्होंने पिछले वर्षों में भोजपुर में सपा और भाजपा के विधायक बने, लेकिन गंगा पर पुल नहीं बना सके। गंगा पर सपा के भैया और बीजेपी की बाबा और PM मोदी को भी याद नहीं आया। उन्होंने कहा कि गंगा पर पुल बनने से लखनऊ की दूरी कम होगी। उनकी सरकार बनी तो गंगा पर पुल बनाया जाएगा। सपा कहती है कि हमें वोट तो हम अपनी जवानी कुर्बान कर देंगे, वहीं भाजपा कहती है हमें वोट तो हम आसमान के तारे तोड़कर कदमों में डाल देंगे। कोरोना के समय दवाई ऑक्सीजन की तकलीफ रही। भोजपुर के विधायक कहते रहे कि यहाँ कोई तकलीफ नहीं थी, जबकि जनता ऑक्सीजन दवा की वजह से मरती रही। वह शिक्षा पर कोई इल्जाम नहीं किया गया। बाबा ने आज तक कोई वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि जिले से होकर गंगा एक्सप्रेसवे नहीं निकला। बीजेपी ने पुल व एक्सप्रेसवे पर काम नहीं किया। अमित शाह पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने कहा था कि सिलेंडर देंगे, लेकिन सिलेंडर का दाम 1400 रुपए तक पहुंच गया। इसका पैसा कौन देगा? सपा के भोजपुर प्रत्याशी अरशद जमाल सिद्दीकी पर तंज करते हुए कहा कि 2017 में 35,000 वोटों से हारे जब AIIM ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा था। 2019 में भी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा था। दोनों चुनाव में भाजपा जीती थी। एक दिन हिजाब पहनने वाली मेरी बेटी प्रधानमंत्री बनेगी। भारत का संविधान कहता है कि कोई भी भारत का प्रधानमंत्री बन सकता। जब नरेंद्र मोदी ये कहते हैं आज भारत का संविधान खतरे में है, उन्होंने जहां भाजपा पर निशाना साधा तो वहीं अखिलेश यादव को भी भर्तियों में मनमानी के आरोपों में लपेटा। AIIM के भोजपुर विधानसभा के प्रत्याशी तालिब हुसैन सिद्दीकी के भाई कामरान की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया। ओवैसी ने कहा कि सिर पर टोपी या हिजाब पहनने से दिमाग में कोई पट्टी नहीं बांध जाती, बल्कि दिमाग खुल जाता है। संविधान में सभी को इसकी आजादी है। जब अखिलेश से हिजाब और नकाब पर पूछा गया तो अखिलेश से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा। आपने वो वीडियो देखा होगा। सपा के लोग सिर्फ आपसे दरी बिछवाते रहेंगे। आप बीजेपी को हराने के लिए सपा को वोट देंगे तो ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की सरकार बनने पर यूपी में 3 डिप्टी CM होंगे, जो दलित, अति पिछड़ा व अल्पसंख्यक समाज के होंगे। बाबू सिंह कुशवाहा ने भी कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का मंत्र दिया। संविधान जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया, वो संविधान ये कहता है कि कोई भी भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। जब नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि मैं रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था तो मुझे भी हक हासिल है कि मेरी बेटी इंशाअल्लाह ताला एक दिन भारत की प्रधानमंत्री बनेगी और कोई नहीं रोक पाएगा। जनता तय करेगी ना। अब हम जब ये कहें हिजाब और निकाब पे तुम्हारी क्या राय है तो अखिलेश से पूछा गया तो अखिलेश ने कहा सुनाई नहीं दे रहा, आवाज नहीं आ रहा। देखा वीडियो आपने? वो देखा वीडियो? देखा है। क्या कहा? अखिलेश ने सुनाई नहीं दे रहा है। कहा मुस्लिम हो तो बोले कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। अल्लाह